सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप उर्दू डॉक्यूमेंट्री। दिलचस्प, अनोखी और तालीमी मालूमात के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। सयारा ज़मीन को सबसे पहले किस मखलूक ने आबाद किया? तहज़ीब के आगाज़ से लेकर आज तक ये सवाल इंसानियत के लिए एक मुअम्मा है कि आखिर इस दुनिया के इब्तदाई दिनों में कौन सी महलूक सयारा ज़मीन पर क़याम पज़ीर थी। इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाम की मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन तारीख़ की शुरुआत से पहले की इन तमाम दास्तानों में एक बात पर सभी मुत्तफ़िक़ हैं कि सयारा ज़मीन को सबसे पहले इंसान ने आबाद नहीं किया था। इंसान के ज़मीन पर हबूत से पहले हज़ारों साल तक किसी गैर इंसानी महलूक का सयारा ज़मीन पर बसेरा था। बाद में यही महलूक एक दूसरे की दुश्मन हो गई और शदीद खूनी लड़ाइयों में एक दूसरे का खून बहाया। तीनों इब्राहिमी मज़ाहब इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत के मुताबिक खुदा ताला ने फरिश्तों की एक फ़ौज अज़ाज़ील नामी जिन की सरबराही में इस बागी मखलूक की सरकुबी के लिए भेजी। अज़ाज़ील की सरबराही में इस फरिश्तों की फ़ौज ने इस गैर इंसानी महलूक के बागी जत्थों से जंग की और उन्हें शिकस्त देकर मैदानी ज़मीन से निकाल कर वीरानों, पहाड़ों और जज़ायर की तरफ भगा दिया और बाद में खुदा ताला की तरफ से यही मकामात उनका मुस्तकिल मस्कन करार पाए। रवायात के मुताबिक इस जंग के बाद अज़ाज़ील ने ज़मीन पर ही रहने का फैसला कर लिया और वह ज़मीन पर ही आबाद हो गया। लेकिन दर हकीकत सयारा ज़मीन तो खुदा ताला की सबसे अशरफ महलूक बनी नौ इंसान के लिए खाली कराया गया था। लेकिन इंसान के ज़मीन पर आबाद होने के बाद भी ये महलूक सदियों तक ज़मीन पर आबाद रही और इस दौर का अख्ताम तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम से हुआ, जिसके बाद एक नई दुनिया वजूद में आई। ये इब्तदाई महलूकात कौन थीं? कदीम तारीखी दस्तावेज़ात में उनके मुतल्लिक बहुत कम रवायात मिलती हैं, जबकि दूसरी बहुत सारी कदीम कौमों में और ख़ास तौर पर कदीम मिस्री तारीख में उनको बस देवताओं के तौर पर याद किया जाता है। द नेटेरू कदीम मिस्री रवायात में एक पहले ज़माने का जिक्र है जिसको वो लोग ज़ैब टैपी या द फर्स्ट टाइम के नाम से याद करते हैं। इन कदीम रवायात के मुताबिक ये इंतहाई ताकतवर और कवी महलूक द नेटेरू कहलाते थे, जो इब्तदाई ज़मानों में इंसान के साथ ज़मीन पर रहते थे और उन पर हुकूमत करते थे। उनका मरकज़ इक़्तिदार कदीम मिस्री शहर हेलियोपोलिस था, जहाँ से ये तमाम वादी नील पर हुकूमत करते थे। इस महलूक में मर्द और औरत दोनों जिन्स थीं। ये माफ़ौक़ल फ़ितरत ताकतों के मालिक थे और अचानक नज़रों से ओझल होने की खसूसियत के साथ साथ ये इंसान समेत किसी भी जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, दरख्त और पौधे का रूप धार सकते थे। ज़ाहरी तौर पर उनके तमाम अमाल इंसानों की तरह थे, हालांकि वो इंसानों से बहुत ज़्यादा कवी और ज़हीन समझे जाते थे, लेकिन फिर भी इनमें बीमार पड़ने और मर जाने और बाज़ दफ़ा कत्ल होने जैसी कमज़ोरियाँ मौजूद थीं। बहवाला और आइसिस एंड द इजिप्शियन रिसरेक्शन, जिल्द 1, सफ़ा नंबर 352। कदीम मिस्री मरकज़ इक़्तिदार हेलियोपोलिस की तारीखी दस्तावेज़ात के मुताबिक कदीम मिस्र के पहले 9 बादशाह देवता थे और उनका शाही ग्रुप 9 का अजीम गिरोह द ग्रेट इनियड कहलाता था। इसमें आतन यानी रा, शू, तेफ्त, गैब, नट और आइसिस, शेफ और नेफ्तस जैसे देवता शामिल थे और उनके मशहूर बच्चे हॉरस और अनियुबस भी थे। इसके अलावा भी पटा और फोस जैसे नामी देवता थे। कदीम यूनानी मुअर्रख डाइडोरस को कदीम मिस्री कहानों से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक इन देवताओं ने मिस्र पर इस तरतीब से हुकूमत की। सबसे पहले देवताओं और उनके नामवरों ने मिस्र पर 18,000 साल से कुछ कम अरसा हुकूमत की। सबसे आखिर में मिस्र पर हुकूमत करने वाले देवता हॉरस और उसका बेटा आइसिस थे, जबकि फानियों यानी इंसानों ने 5,000 से कुछ कम अरसा मिस्र पर हुकूमत की। द नेटेरू और द फर्स्ट टाइम का जिक्र कदीम तरीन दस्तावेज त्योरिन पेपरस में भी मिलता है। याद रहे कि पेपरस कदीम ज़माने में कागज़ की जगह इस्तेमाल किया जाता था और ज़्यादातर दस्तावेज़ात उस पर ही लिखी जाती थीं। त्योरिन पेपरस के दस्तयाब शुदा टुकड़े बहुत उम्मीद अफजा हैं। मसलन एक तहरीर में शाही नामों के साथ अक्सर नेटेरो का जिक्र मिलता है, जैसे कि कदीम बादशाहों के दौर में लिखा जाता था और हर नेटर के दौर इक़्तिदार का अरसा भी लिखा जाता था। लेकिन इस तबाह शुदा दस्तावेज़ में सिर्फ नेटेरो नाम का जिक्र मिलता है। एक दूसरे कॉलम में इन तमाम फ़ानी बादशाहों यानी इंसानों और देवताओं से पैदा होने वाली नस्ल की लिस्ट है, जिन्होंने देवताओं के बाद पहली इंसानी बादशाहत से पहले तक हुकूमत की, जो कि 3100 कबल मसीह में कायम हुई। इस पेपरस के दस्तयाब शुदा हिस्सों के मुतालिया से भी मिस्र के कदीम 9 देवता बादशाहों का पता चलता है, जिनमें मेम्फस के मुअज़्ज़ज़ीन, शुमाल के मुअज़्ज़ज़ीन और आखिर में शम्सोहर यानी हॉरस के पैरोकार हैं, जिन्होंने 3100 कबल मसीह में कायम होने वाली पहली इंसानी फ़िरौनी बादशाह से पहले तक हुकूमत की।
इस कॉलम की तफसील यूं है। शम्सो हौर का अरसा इक़्तिदार 13,420 साल और उससे पहले के दौर इक़्तिदार का अरसा 23,200 साल है, जबकि ये टोटल 36,620 साल बनते हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि 9 देवता फ़िरौनों ने कदीम मिस्र पर कई हज़ार साल हुकूमत की। न सिर्फ इन देवताओं ने बल्कि उनके जानशीन नीम देवता डेमी गॉड में से भी हर एक ने हज़ारों साल मिस्र पर हुकूमत की, जबकि इंसानी फ़िरौनों ने मिस्र पर 335 कबल मसीह यानी मिस्र पर ईरानी कब्जे तक हुकूमत की। हर बादशाहत के सिलसिले में एक से ज़्यादा फ़िरौनों ने हुकूमत की। पेन म्यूज़ियम के मुताबिक 170 इंसानी फ़िरौनों ने मिस्र पर हुकूमत की। माहिरीन मिस्रियात की तरतीब में इंसानी फ़िरौनों में मेनेस पहला और क्लियोपेत्रा हफ्तम आखिरी फ़िरौन थी। कदीम मिस्री एक और महलूक के बारे में लिखते हैं। ये महलूक इंसानों और देवताओं के दरमियान की कोई महलूक थी जिसको वो लोग द उर्शू के नाम से जानते थे, जिनके नाम का मतलब इंग्लिश में द वॉचर्स बनता है, यानी इंसानों पर निगरान महलूक थी। हो सकता है कि ये वही नीम देवता डेमी गॉड हों जिन्होंने अपने आबाओजदाद देवताओं के बाद मिस्र पर हुकूमत की। इस तमाम होशरुबा तफसील को पढ़ने के बाद कुदरती तौर पर कई सवालात ज़हन में उभरते हैं। ये कदीम देवता और नीम देवता कौन लोग थे? उनकी उम्रें इस कदर लंबी क्यों थीं? उनके पास माफ़ौकल फितरत ताकतें क्यों थीं? ये तहजीब और सकाफत से क्यों वाक़फ़ थे? उनके पास मुख्तलिफ साइंसों और सनतों का इल्म क्यों था? ये लिखना क्यों जानते थे? उनको ज़र्रात और फार्मिंग का कैसे पता था? फल्कियात के बारे में उनका इल्म इतना वसी क्यों था? इन तमाम तफसीलात के अलावा इस्लामी रवायात में भी इंसान की ज़मीन पर आमद से पहले गैर इंसानी महलूकात की मौजूदगी का सबूत मिलता है। इनसे यह भी पता चलता है कि आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर आमद से पहले जिन्नात के अलावा भी ज़मीन पर कोई गैर इंसानी महलूक आबाद थी। इब्ने कसीर अपनी तारीख अल-बदाया वल नहाया में लिखते हैं, अक्सर उलमाए तफसीर का बयान है कि जिन्नात आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किए गए थे, जबकि इनसे यानी जिन्नात से कबल ज़मीन पर हनून और बनून शरीर अरवाह और बलाओं ने डेरा डाल रखा था। चुनांचे अल्लाह ताला ने जिन्नात को उन पर मुसल्लत कर दिया, जिन्होंने इन हनून और बनून को ख़त्म कर दिया और उनकी जगह ज़मीन पर अपनी बस्तियाँ बना लीं। बहवाला अल-बदाया वन नहाया जिल्द अव्वल बाब 6 तहलीक जिन्नात व किस्सा शैतान। ईरानी रवायात के मुताबिक ज़मीन पर इंसान की आमद से पहले एक और गैर इंसानी नस्ल रहती थी जो अल्तम व रम कहलाती थी। शायद इन बाकी बचने वाले हनून और बनून या तम और रम की वजह से ज़मीन पर रहने वाले जिन्नात में खून हड़ाबा और फसाद हुआ और इसके इंसदाद के लिए अज़ाज़ील को फरिश्तों की फ़ौज के साथ भेजा गया था, जिसके बाद कुछ तो मारे गए, कुछ वीरानों, समंदरों, पहाड़ों और जजीरों की तरफ भगा दिए गए और सैयारा ज़मीन इंसानों की इबादतकारी के लिए मौजू करार पाया।